हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स जो आपके हर दिन काम आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए हम ज़्यादातर लोग ज़्यादा टाइम के लिए पैरों में सॉक्स वेयर किए हुए रहते हैं और इसलिए कुछ लोगों को पैरों में इचिंग होने लगती है और पैर और मोजे में से अजीब सा बैड स्मेल भी आने लगती है। तो इसके लिए आज मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। जब भी आप सॉक्स वेयर करें उससे पहले वैसलीन या कोई सा भी कोल्ड क्रीम आप पैरों में थोड़ा सा लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोल्ड क्रीम पैरों में लगाने की वजह से इचिंग या कोई सा भी एलर्जी बिल्कुल भी नहीं होगी। और उसके बाद कोल्ड क्रीम जैसे ही आप लगा लीजिए उसके बाद तुरंत ही आपको बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में मैं मीठा सोडा ले रही हूँ और उसके बाद साथ ही साथ हम टैल्कम पाउडर के भी छिड़काव पैरों में कर देंगे। दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए पैरों में अच्छी तरीके से लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा जैसे कि बहुत बढ़िया सा क्लीनर तो होता ही है, साथ ही साथ बैक्टीरिया को पूरी तरीके से ख़त्म करने में भी बहुत ही माहिर होता है। टैल्कम पाउडर यहाँ पर जो बैड स्मेल है उसे पूरी तरीके से ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पर बेकिंग सोडा और टैल्कम पाउडर थोड़ी सी सॉक्स में भी डाल दीजिएगा। उसके बाद सॉक्स को इस तरह से वेयर कीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड, आपके पैरों में से बैड स्मेल की समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ बैक्टीरिया या फिर जो एलर्जी की प्रॉब्लम थी वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि सर्दियों के टाइम ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। चाहे तो आप गर्मियों के टाइम भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। और इस तरह का पेटीकोट को लेकर के ये ट्रिक आपका बहुत ही काम में आएगा। साथ ही साथ ये ट्रिक आपको बहुत पसंद भी आएगा, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा होता है पेटीकोट की ये जो डोरी ये देख रहे हैं ना, ये एक साइड से अंदर की तरफ घुस जाती है, जिसे निकालने के लिए हम पूरा ही डोरी को खोलते हैं फिर दोबारा से लगाते हैं, जो लंबा प्रोसेस हो जाता है। साथ ही साथ कई बार हम जल्दबाजी में भी होते हैं। चलिए आज मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी। तो इसके लिए यहाँ पर हमें लेनी है इस तरह का छोटी वाली कैंची। छोटी वाली कैंची की नोक बहुत तेज होती है और दूसरी बात है डोरी को हम कैंची की मदद से पकड़ के खींच के निकाल पाएंगे। तो जिस साइड से डोरी अंदर जा चुकी है उसी साइड से इस तरह से कैंची को डालना है। डालने के बाद ना अंदर की तरफ धीरे धीरे हम लेके जाएंगे कैंची को। उसके बाद ना आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर डोरी रुकी हुई है। तो वहाँ से आप क्या कीजिए, इस तरह से डोरी को पकड़ते हुए कैंची की मदद से खींच के ले आ जाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया तरीके से इससे कि लंबा प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम टाइम में फटाफट से देखिए इस तरह से डोरी को आप निकाल पाओगे, है ना। कितना बढ़िया सा ट्रिक, जल्दबाजी के टाइम ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर मैंने लिया है अमरूद। अमरूद खाना हम सभी को बहुत ही पसंद होता है। सर्दियों में अमरूद खूब सारी मार्केट में मिलते भी हैं, लेकिन अमरूद ठंडा होने के कारण अमरूद खाने से गले में खराश आ जाता है या फिर सर्दी जुकाम पकड़ लेता है। इसलिए हम अमरूद नहीं खाते हैं या फिर बच्चों को भी नहीं देते हैं। लेकिन अमरूद में बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट रहता है, खासतौर में पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। इसके लिए आप क्या कीजिए, अमरूद को आधा टुकड़ों में कट कर लीजिए, फोक में इस तरह से इसे सेट कर लीजिए। गैस की फ्लेम में या फिर चूल्हे की फ्लेम में इसे ना हल्के से इस तरह से सेक लीजिए। इसका भरता नहीं बनाना है, बस इसे सेकना है। इसकी जो ठंडी वाली तासीर है ना उसे हमें दूर करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसे सेकने के बाद बढ़िया तरीके से आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मिर्च मसाला या चाट मसाला मिला करके इसको खाइए। बहुत ही टेस्टी भी लगती है खाने में और इस तरह से अमरूद खाने से कोई नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप बच्चों को दीजिए, आप खुद खाइए। सर्दियों के टाइम अमरूद बहुत मिलती है तो इसका फ़ायदा भी आप इस तरह से उठाइए, इससे कि पेट बहुत अच्छे से साफ होता है। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। कुकर में हम डेली सभी लोग खाना बनाते हैं और खाना बनाने के बाद काफ़ी देर तक कुकर गर्म बना हुआ रहता है। अब देखिए सर्दियों के मौसम है, धूप तेज नहीं होती है, कपड़े सुखाने की दिक्कत बहुत होती है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म कुकर के मदद से देखिए कपड़े को इस तरह से हम प्रेस चलाते हुए ड्राई कर लेंगे। जो हल्के फुल्के से गीले कपड़े हैं ना अच्छी तरीके से ड्राई हो जाता है, साथ ही में कपड़े अच्छे से प्रेस भी हो जाता है। चाहे तो आप इस तरह से गर्म कपड़े जो स्वेटर वगैरह है उसे भी आप इस तरह से सुखा सकते हो, या फिर जो हम डेली वेयर करते हैं टी शर्ट वगैरह हल्की फुल्की सी जो कपड़े होते हैं उसे भी आप इस तरह से ड्राई कर सकते हो कुकर की मदद से, क्योंकि खाना बनाने के बाद लंबे टाइम तक कुकर गर्म बना हुआ रहता है। इस तरह का जो डेली यूज़ में आता है रुमाल
या फिर सॉक्स वगैरह, अंडरवेयर, इन्हें हम डेली यूज़ करते हैं और हमें डेली धोना भी होता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से कुकर के ऊपर रखते हुए अच्छे से इसे ड्राई कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से ये सूख जाता है ना? कमाल के आइडिया। अब ठंड की मौसम है, कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सुखाने के जगह भी नहीं होता है, इसलिए मैं आपके लिए और एक यूज़फुल सा ट्रिक लेकर आ चुकी हूँ। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक कंटेनर का ढक्कन। आपके पास अगर कोई बाल्टी का ढक्कन है तो आप उसे भी ले सकते हो, और कोई सा भी एक नुकीले चीज़ को इस तरह से गरम करके साइडों में थोड़ी थोड़ी गैप रख करके कुछ छेद इस तरह से बना के तैयार कर लीजिए, और हैंगिंग के लिए यहाँ पर सेंटर में 3 छेद बना के तैयार कर लीजिए। ठीक है? वैसे तो फ्रेंड्स आपको इस तरह का टूल मार्केट या ऑनलाइन में तो मिल जाएंगे, लेकिन पैसा खर्च करके हम खरीदेंगे नहीं, घर में ही बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है ऊन। ऊन बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए यहाँ पर हम ऊन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितने भी ऊन लेंगे उसे एक बराबर इस तरह से कट कीजिएगा। ठीक है? ताकि ये टूल एक बराबर बने। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हमें जितने भी छेदे बनाए ना साइडों में, उन एक एक छेदों में इस तरह से एक एक ऊन को डाल के एक गांठ इस तरह से बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से साइडों में जितने भी ऊन था उसे मैंने बांध के तैयार कर लिया है। अब सेंटर में ऊन बांध करके इस तरह से मोटी सी 3-4 गांठ लगा के तैयार कर लेंगे पीछे से, ताकि बिल्कुल भी ना खुले। हैंगिंग के लिए ये पूरी तरीके से देखिए इस तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी काम और बाकी है। यहाँ पर हमें लेना है क्लॉथ क्लिप, और एक एक ऊन में इस तरह से एक एक क्लॉथ क्लिप को बांध लेंगे। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं है, फटाफट से आप बना के तैयार कर पाओगे। पूरी तरीके से ये टूल बन के तैयार हो चुका है, लेकिन इसे हम हैंग कैसे करेंगे? इसे हैंग करने के लिए या तो हमें कोई हुक की ज़रूरत होगी, या फिर तार में डायरेक्ट इसे हम हैंग नहीं कर पाएंगे, बांधनी होगी, जो बहुत झंझटी हो जाती है। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, ले लीजिए नेल कटर। अब आप सोच रहे होंगे नेल कटर की मदद से कैसे करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए नेल कटर के बीच में 2 छोटी छोटी टूल होती है ना, नेल को शेप देने के लिए, तो उस टूल को इस तरह से हटा दीजिए और उसके अंदर इस तरह से ऊन को फंसा के फिर उसी के मदद से इस तरह से बढ़िया तरीके से लॉक कर दीजिए। बहुत ही अच्छे से ये लॉक हो जाता है। उसके बाद उनको इस तरह से नीचे की तरफ खिसका दीजिए, अच्छे से फिक्स कर दीजिए, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से लॉक हो जाएगा, अच्छे से फिक्स हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। अब देखिए कपड़े सुखाने वाला तार में इसे हम बहुत ही बढ़िया तरीके से कुछ इस तरह से हैंग कर पाएंगे। देखिए कितना आसान है ना। अब हमें कोई सा भी हुक की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ पर भी आप कपड़े सूखने के लिए तार में कपड़े को डालते हो ना, वहाँ पर इस तरह से इसे आप हैंग कर लीजिए, और घर के जो कपड़े हैं उसे आप इस तरह से क्लॉथ क्लिप में अटका दीजिए। आप चाहे तो बड़ा सा ढक्कन भी ले सकते हैं, उससे कि आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा और बढ़िया तरीके से घर के जितने भी कपड़े हैं उसे आप सुखा पाओगे। अब कपड़े सुखाने के लिए आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत ही यूज़फुल सा वीडियो है, जिसके मदद से आपको काफ़ी सारी ट्रिक ऐसी मिली है जिसके मदद से कपड़े आपके बहुत ही बढ़िया तरीके से सर्दियों में भी सूख जाएंगे। अब जब इस तरह से देखिए कपड़े जब सूख जाएं तो नेल कटर को बढ़िया तरीके से आप तार में से निकाल लीजिए, और जब हैंग करना होगा बढ़िया तरीके से हैंग भी कर पाओगे। है ना यूजफुल सा ट्रिक। वाइपर का इस्तेमाल हम सभी लोग पानी वाइप करने में तो लेते ही हैं, साथ ही में कई बार इसका इस्तेमाल लेके हम बहुत ही अच्छे से पोछा भी लगा लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहुत ही अलग यूज़ बताऊंगी। तो देखिए वाइपर के पीछे डंडी साइड में एक छेद बने हुए होते हैं। अब हम इस छेद का इस्तेमाल लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से कोई सा भी एक पुराना कपड़ा ले लीजिए, और उस कपड़े को इस तरह से इस छेद में डाल के ना एक गांठ लगा देंगे, ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना। और इस तरह का छेदे हर वाइपर में होते ही होते हैं। बस इस तरह से देखिए बहुत ही बढ़िया सा एक अच्छा सा क्लीनिंग टूल बनके तैयार हो चुका है, जिसका इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसका यूज़ हमें लेना है। लेकिन उससे पहले आप ये काम ज़रूर कीजिएगा, पानी का छिड़काव हल्के से कर दीजिएगा। पानी से गीला पूरा नहीं करना है, बस हल्के से पानी का छिड़काव करने के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसके मदद से डस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर कुछ फर्नीचर होते हैं, जैसे एसी, फैन वगैरह को भी आप अच्छी तरीके से इस तरह से साफ कर सकते हो। या फिर घर में जो ऊंचा ऊंचा फर्नीचर होता है, जहाँ पर हमारा हाथ ही नहीं पहुँचता है, उन जगहों को आप इस तरह से बहुत ही अच्छे से क्लीन कर पाओगे। या फिर घर के जो टाइल्स होते हैं, किचन टाइल्स, उन्हें भी आप इस तरह से साफ कर सकते हो। या फिर इसके मदद से आप जाला भी बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। दीवारों को क्लीन करनी है तब भी आप इस तरह से इसके मदद से क्लीन कर सकते हो।
या फिर दीवारों में जो हम फोटो फ्रेम लगा के रखते हैं ना, उन्हें भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर पाओगे। यानी कि आपको ना अलग अलग जगह की क्लीनिंग के लिए अलग अलग टूल की ज़रूरत नहीं होगी और फ्री का जुगाड़ है। घर के फर्नीचर से लेकर के घर के कोने कोने की सफाई आप इसके मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बेड की नीचे वाली जगह जहाँ पर हमारे हाथ ही नहीं पहुँचता है, कितना ना जाने धूल मिट्टी गंदगी जमी हुई होती है, उन्हें भी आप इस तरह से साफ कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल सा ट्रिक है, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।